गांव की छठ पूजा वर्सेस शहर की छठ पूजा। निधि सुबह सुबह सोकर उठती है और बिना नहाए नीचे आती है कि तभी उसकी सास हेमा उससे कहती हैं, निधि कम से कम नहा धोकर तो आया करो। सुबह सुबह बहू को नहा धोकर पूजा करनी चाहिए और उसके बाद पूरे घर वालों के लिए नाश्ता बनाना चाहिए। चलो मान लिया हमने घर में नौकर रख दिए हैं, बावर्ची रख दिया है, लेकिन कम से कम तुम नहा धोकर पूजा तो कर ही सकती हो जब तुमसे ये भी नहीं होगा। ओ माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? अरे आजकल के जमाने में मंदिर में घंटियां बजाने से श्रद्धा नहीं दिखती है। श्रद्धा तो मन में होनी चाहिए। बहू, मैं तुझे नहीं कह रही कि तू जाकर मंदिर में घंटियां बजाओ। मैं तुझे ये कह रही हूँ कि घर में पूजा कर ले, क्योंकि घर में पूजा करने से सकारात्मकता बनी रहती है। खैर, मैं भी ना जाने किससे बहस कर रही हूँ। तुम्हारे आगे कुछ बोलना इसका मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। हेमा अब अपनी बहू के साथ नाश्ता करती है। निधि का पति एक बिजनेसमैन था जो कि बहुत पैसे कमाता था। निधि की फैमिली छोटी थी और वो शहर में रहा करते थे, लेकिन उसकी सास हेमा को अपने गांव और रीति रिवाज से बहुत लगाव था। ऐसे ही कुछ दिन गुजरे और एक दिन हेमा ने निधि से कहा, निधि बहू, कल से छठ का पर्व शुरू हो रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम छठ का व्रत रखो। निधि ये बात सुनकर चिढ़ गई और कहने लगी, माँ जी कैसी बातें कर रही हो आप? अरे कौन 3 दिन भूखा रहेगा, जिसमें आप खाना तो दूर पानी तक नहीं पी सकते हैं और सुबह सुबह उठकर सूरज को देखना होता है। भला ये भी कोई बात हुई? इसे श्रद्धा कहते हैं निधि बहू। तुम्हें पता है, पहले मुझे 5 साल तक बच्चे नहीं हुए थे, फिर मैंने छठी मैया का व्रत रखा